धीरे धीरे करके ये हार्ट लाइन भी ठीक होगा और आप भी इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। आपको भी ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में कौन मुझसे फ़ायदा उठाना चाहता है या कौन एक्चुअल में मेरी फ़ायदे की बात कर रहा है। भाग्य रेखा भी मैंने ही कहा आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि 35 के एरिया, 35 क्या 34 के एरिया से भाग्य रेखा जो है अच्छा है। यहाँ पे किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है भी नहीं। तो ये पिछला 1.5 साल इनका जीरो की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बात से माइंड लाइन ठीक हो रहा है तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो। जितना रिजल्ट दे पाएगा वो भी बहुत बढ़िया, कुछ नहीं। 40 के बाद लाइफ लाइन भी ठीक हो जाएगा। नमस्कार। तो एक भाग्य रेखा की हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग उस पाम की भी टोटल एनालिसिस करेंगे। तो आइए भाग्य रेखा में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपकी स्क्रीन में जो अभी हाथ की हम लोग भाग्य रेखा को देख रहे हैं, ये एक 36 साल का नौजवान का हाथ है। ये एनालिसिस के लिए मेरे पास कुछ दिन पहले आया था। इनका जो मेन प्रॉब्लम है कि ये जीवन में कभी भी 20-25 हज़ार सैलरी से ज़्यादा तो इन्होंने कमाए नहीं। हाँ, इनकम इनका बचपन से ही है, लेकिन पिछले 1.5 साल हो चुके हैं जहाँ पे इनकम इनका बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैंने जब एज कैलकुलेशन किया तो 36 साल जो निकल रहा है, तो इस एज के आसपास हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें भाग्य रेखा बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग फंडामेंटल भी देखें इस भाग्य रेखा को, देखिए नीचे से केतु के एरिया से ये शुरू हो रहा है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने बहुत बड़ा पिक्चर लिया है ताकि बहुत आसानी से समझ पाए। इसका एक ब्रांच भी है जो चंद्रमाउंट से आ रहा है। ये लिंक जो होगा आपका, ये करीब करीब हो जाएगा हम लोगों का एज 26 के करीब, ठीक है। तो 26 के करीब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक दूसरी शाखा चंद्रमाउंट से आ रहा है और भाग्य रेखा में इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। चाहे वो कहीं से आए, या ऐसे आए, टच करे या बहुत करीब रहे, ये सारे के सारे ही पॉजिटिव होते हैं। हम जानते हैं हमारे फॉर्मूला में कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इससे हम लोगों के कैरियर में बूस्ट मिलता है। लेकिन ये इंसान कह रहा है कि ये जीवन में 20-25 हज़ार से ज़्यादा कमाया ही नहीं। उस तरीके का ये भाग्य रेखा नहीं है, बहुत ही शार्प लाइन है भाग्य रेखा की। यहाँ से एक ब्रांच भी भेज रहा है मरकरी की तरफ, यहाँ से एक ब्रांच आ रहा है सूर्य लाइन, सन लाइन भी है। भाग्य रेखा से सन लाइन आ रहा है, भाग्य रेखा से हमें मरकरी लाइन निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है करीब करीब 29-30 के बीच में ही। तो ये और एक क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल और करियर में सक्सेस मिलना चाहिए था, लेकिन उतना इनको कभी भी मिला नहीं। उसके बाद जा रहा है थोड़ा बहुत कट है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल भी बन रहा है, एसिड बन जाता है, बहुत बड़े प्रमोशन मिल जाता है। तो ये ट्रायंगल का रिजल्ट भी मिला नहीं। उसके बाद भी भाग्य रेखा ठीक ठाक जा रहा है, कट है, ठीक है, इग्नोरेंस करते हैं। लेकिन 36 के यहाँ पे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सपोर्ट में एक लाइन भी है। पाम को अगर हम छोटा भी करें तो आपको बिल्कुल जो भाग्य रेखा की शार्पनेस है वो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम पाम को छोटा करेंगे, चौड़ा कर रहे हैं इसलिए शायद आपको लाइन देखने में थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन अगर हम लोग छोटा करते हैं तो देखते हैं कि कितनी आसानी से बहुत ही नीचे से ये भाग्य रेखा आ रहा है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन मिल रहा है, पावर मिल रहा है, आगे ये बढ़ रहा है। 28 के करीब, 29 के करीब सन लाइन, मरकरी लाइन, सबका सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद भी भाग्य रेखा है जो बहुत ही शार्पली ऊपर जा रहा है 36 के टाइम के आसपास। इस यहाँ पे इस पाम में है, यहाँ पे 35-36 होगा, जहाँ पे भाग्य रेखा में किसी भी तरीके का दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत ही शार्प है। इस तरीके का अगर भाग्य रेखा किसी मोटा मोटी पाम में भी, ये इंसान मिनिमम 1.5 लाख तो कमा ही लेगा। इतनी शार्प भाग्य रेखा, इतनी बढ़िया पॉजिटिव भाग्य रेखा देखने को बहुत कम मिलता है, अक्सर हम देख नहीं पाते। ये जो शार्पनेस देखने को मिल रहा है ना 28 के बाद से, जहाँ से मरकरी लाइन उभरा, इसमें सीधापन देखिए, बिल्कुल सीधा है। यहाँ तो थोड़ा हमें बेंड भी नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं है, सीधा जा रहा है। जहाँ पे हम लोग हजारों पाम देख चुके हैं, इस तरीके का एनालिसिस कर चुके हैं अपने ही चैनल में, जहाँ पे ये फॉर्मूला देते रहते हैं और हमेशा ही परफेक्ट आता है। लेकिन इस पाम में क्यों नहीं, आइए उसका रीजन बताता हूं मैं। ये भी आपको मेरी फॉर्मूला से ही मिल जाएगा। तो हमने अभी तक एक बेहतरीन भाग्य रेखा की एनालिसिस की पाम में, जो किसी भी तरीके से 36 साल की एज में आपको जीरो, 36 क्या 34.5 से 36 हो गया, 1.5 साल हो गया, जहाँ पे जीरो इनकम तो नहीं दिखाता है, बल्कि ये दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में बहुत खूब पैसे कमाओगे, बहुत अच्छा सक्सेस अचीव करोगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, मेरा पहला फॉर्मूला क्या रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भागिए मत। पाम देखने के टाइम में ज़्यादा साइन, कोई साइन दिखा रहा है, आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे, आप
एक स्टार वेनस में है तो आपको लग्जरी गाड़ी आ जाएगी। एक यहाँ से कोई जीवन रेखा दिखा रहा है कि यहाँ से जीवन रेखा जब भी स्टार्ट होगा, चाहे वो किसी भी एज में हो, यहाँ से मतलब ये वाला एरिया कोई दिखा रहा है कि 40, 50, 60, 80 भी दिखा रहा है, तो ये पूरा जो है लाइफ लाइन 1000 सालों का हो जाता है। तो उस तरीके का अगर एनालिसिस आप लोग देखेंगे और वहाँ पे लाइक ठोकेंगे और उसको सच मानने लगेंगे तो आपके लिए मेरा चैनल है नहीं, वही चैनल आपके लिए बेस्ट है। ये चैनल उसके लिए है जो प्रैक्टिकल समझना चाहता है, जानना चाहता है। मेरा पहला फॉर्मूला क्या होता है? मेरा पहला फॉर्मूला होता है कि अपने मेन लाइंस को पहले देखिए। ये आपकी जड़ है, ये आपकी रूट्स है। पेड़ ऊपर से कितना भी हरा भरा और कितना बेहतरीन लगे, अगर उसकी जड़ मजबूत नहीं है तो हल्का तूफान में भी वो गिर ही जाएगा, और गिर गया तो मर गया। ऊपर से हरा भरा या ऊपर की जो सुंदरता है वो भी चाहिए, वो हम लोग को रिजल्ट देता है, लेकिन उसके लिए पहले जड़ रूट्स को सख्त होना, मिट्टी में बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी पकड़ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो इस पाम में अगर आप लोग हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन को देखेंगे, बिल्कुल भी मिलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ये कैसा हमें हार्ट लाइन देखने को मिल रहा है दोनों ही हाथ में। 2 हाथ मैंने इसीलिए लगाया है कि पूरी तरीके से समझ सके। हार्ट लाइन क्या होता है? हार्ट लाइन पहले क्यों आता है? पहले क्यों हार्ट लाइन आता है, उसके बाद क्यों माइंड लाइन आता है, उसके बाद क्यों लाइफ लाइन आता है? ये सवाल कभी आया आप लोगों के दिमाग में? आना चाहिए। अगर सवाल नहीं करेंगे तो जवाब भी नहीं मिलेगा। जीवन में हर जब भी आपको कुछ नया दिखने को मिले या कुछ समझ में ना आए, उससे सवाल पूछिए। अगर आप कुछ चीज़ जानते भी है तो भी उससे सवाल पूछिए। तो ये हार्ट लाइन क्यों पहले आता है? पहले हम लोगों का इमोशन होता है। हम किसी चीज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। कोई हम लोगों को अच्छा बोल दिया तो क्या हम बहुत बह गए, अपनी तारीफ सुन के बहुत बह गए? 99% लोगों का तो यही हालत है। वो पाम एनालिसिस इसलिए भेजते हैं कि मैं उनके पाम देख के तारीफ करूं। वो करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, बस अपना तारीफ सुनना है लोगों को, अपना सच नहीं जानना है। तो इसलिए कभी कभी मुझे बहुत मतलब गुस्सा भी होता है, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ह्यूमन नेचर है। हर किसी को, मुझे भी अपना तारीफ सुनना अच्छा लगता है। लेकिन यही हार्ट लाइन अगर मजबूत ना हो तो ऐसे तारीफ सुन के आप बिल्कुल बह जाएंगे। कोई भी आपका तारीफ करके आपको बिल्कुल अपना काम में ले लेगा, आपको लपेट लेगा। थोड़ा चालाक भी होगा इंसान तो समझ जाएगा ये बेवकूफ़ है, इसको थोड़ा तारीफ कर देंगे, भाई भाई मेरे लिए काम कर देना, तू तो मेरा भाई है, तेरे जैसा और कौन है मुझे देखने वाला, तो वो उसके लिए जान भी दे देगा। तो इस तरीके का इमोशन अनकंट्रोलेबल अगर इंसान हो तो उसके हार्ट लाइन ऐसे होते हैं। ऐसे इंसान को चाहे उनके अच्छाई के लिए हो, कितना भी अच्छा के लिए, वो शायद वो बहुत शराब वगैरह या कोई गंदा कुछ ऐसा काम करता है जो ठीक नहीं है, उसको आप समझाने जाएंगे तो आप उसका एकदम शत्रु बन जाएंगे। ठीक है, मैंने जब ये एनालिसिस करके मैंने भेजा, उसके बाद उसका कोई एक रिस्पॉन्स भी नहीं आया मेरे पास वापस ये पाम का। तो ये इंसान सह नहीं पाएगा अपने बारे में। तो ये इंसान ऐसे होते हैं, इनको थोड़ा भी आप इनके बारे में नेगेटिव बताओ या इनके अच्छे भले के लिए भी बताओगे ऐसे हार्टलाइन वालों को, तो उनको बुरा लग जाएगा, ये आपसे नाता तोड़ देंगे। तो ऐसे इमोशनल अनकंट्रोलेबल या वेरी मच कंट्रोलेबल बाय अदर्स, तो ऐसे लोगों को इमोशन कंट्रोल नहीं होता है। नौकरी करने जाएगा, अगर ये वहाँ पे थोड़ा इनका मालिक कुछ बता देगा तो नौकरी छोड़ देगा गुस्सा करके। कोई इसको आधा पैसे दे के थोड़ा ऑयलिंग करके अगर काम करने बोल देगा तो ये कर देगा। तो ये हार्टलाइन की, इसलिए हार्टलाइन इमोशन जो है सबसे ऊपर रहता है। पहले इमोशन को हमें कंट्रोल करना और उसको सीखना चाहिए, उसके बाद तो हमारा बुद्धि का उपयोग करेंगे हम। बुद्धि का क्या काम अगर हम अपने इमोशन को ही थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाते और बाहर की किसी भी बाहर की सिचुएशन से हम उस सिचुएशन में ढल जाते हैं। हम लोगों को कोई गुस्सा दिलाना चाहेगा, हम गुस्सा कर लेंगे, लड़ाई करना चाहेगा, हम लड़ाई कर लेंगे। ऐसे हार्टलाइन में ये बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बाद आते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन क्या है? इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि। इमोशन में कंट्रोल नहीं है तो बुद्धि भी किसी काम का नहीं है, ये 100% समझ लीजिए। इसीलिए हार्टलाइन सबसे ऊपर रहता है। माइंड लाइन क्या है? उसके बाद इंटेलिजेंस। तो माइंड लाइन को अगर देखें तो करीब करीब 36 साल तक ये भी चेन लाइन से बना हुआ है, मतलब इंटेलिजेंस इनके पास उतना है नहीं। अभी इनकी एज 36 ही है, 36 ही है। तो आगे चल के हो सकता है कि माइंड लाइन जैसे जैसे सुधर रहा है धीरे धीरे करके, इनके अंदर बुद्धि की विकास हो, अपना अच्छा भला बुरा समझ सके और बेहतर तरीके से अपने जीवन को चला सके।
ठीक है, तो बुद्धि की जो विकास है, जो इंटेलिजेंस है, जो समझदारी है, अब इनके जीवन में आएगा। लाइफ लाइन को भी देखेंगे, देखिए ये लाइफ लाइन आ रहा है सीधा, और यहाँ पे चेंज इन्फॉर्मेशन, ये भी करीब करीब 40-42 तक डिस्टर्ब है। लाइफ लाइन क्या है, लाइफ लाइन क्यों नीचे रहता है? लाइफ लाइन होती है शक्ति। पहले अपना इमोशन कंट्रोल करो, फिर अपनी बुद्धि लगाओ, और फिर अपना जो शक्ति है, पावर है, उससे काम में लाओ। लाइफ लाइन क्या होता है? हम लोग की एनर्जी, शक्ति, लाइफ एनर्जी। तो इसलिए लाइफ लाइन नीचे रहता है, क्योंकि शक्ति का काम जो है वो सबसे बाद में आएगा। पहले इमोशन, दूसरी बात इंटेलिजेंस, फिर शक्ति। तो यहाँ पे लाइफ लाइन में भी बिगड़ा हुआ सिचुएशन है 40-42 तक, यहाँ तक तो है ही। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरीका का ही चेंज जैसा फॉर्मेशन, इस तरीके का फॉर्मेशन हमें राइट पाम में देखने को मिल रहा है। तो ये भी नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए ना, ये सिचुएशन को देखिए, ये लाइफ लाइन कैसे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। ये बहुत ही नेगेटिव है। हार्ट लाइन में भी ऐसा फॉर्मेशन मिलेगा आपको। ये बहुत ही नेगेटिव है। ये बहुत बारीकी से देखने से पता चलता है कि ये लाइन तो एक लाइन है ही नहीं। देखिए यहाँ पे भी ऐसा है ये लाइन। तो ये जो टूटा फूटा लाइन होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। इसका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता है जीवन में। जितना सारा नेगेटिव होगा उतना ही आएगा। तो जब आपका लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, तीनों जगह से ही आप कमज़ोर हो इस टाइम पीरियड तक, तो आगे चल के क्या काम करेगी भाग्य रेखा? चाहे भाग्य रेखा हो यहाँ पे, ये जाके सनलाइन इतना सुंदर उठ रहा है, आगे चल के ये फिश भी फॉर्मेशन बना दे, फिर भी आप क्या कर लोगे ऐसे लाइन, मेन लाइन्स के साथ? कुछ नहीं कर सकोगे। हाँ, एक चीज़ है, 36 के बाद से माइंड लाइन थोड़ा थोड़ा पावरफुल हो रहा है, 40 के बाद से लाइफ लाइन पावरफुल हो रहा है। तो अभी से लेके जो जीवन की है, थोड़ा बहुत सुधार इनका जीवन में आ रहा है, ये हमने देखा। लेकिन पिछला जो 1.5 साल है, इनका 0 हो गया इनकम। ओके, पहले भी तो ये इस तरीके का लाइन में भी तो उनका वही हार्ट लाइन था, वही माइंड लाइन था, वही लाइफ लाइन था। तो इस टाइम पीरियड में पिछले 1.5 साल से इनका इनकम 0 क्यों है? कुछ तो बदलाव नहीं है। भाग्य रेखा भी मैंने ही कहा आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि 35 के एरिया, 34 के एरिया से भाग्य रेखा जो है अच्छा है। यहाँ पे किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है भी नहीं। तो ये पिछला 1.5 साल इनका 0 क्यों है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए थोड़ा और समझिए। 2 साल पहले इन महाशय ने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था। किसको दिखाया था मैंने पूछा नहीं, जानने की भी जरूरत नहीं है। और 2 साल पहले से, ये 2 साल से ये रेमेडी पहने हुए हैं। इस रेमेडी में क्या है? गोमेद है, रूबी नहीं, गोमेद है। रिंग फिंगर में, सन की फिंगर में गोमेद है, ठीक है। मिडिल फिंगर में इनका एक नीलम है, और इंडेक्स फिंगर में एक मोती है। मोती को मैं छोड़ देता हूं पॉजिटिव, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक हाथ में नीलम और गोमेद कौन देता है? एक हाथ में नीलम और गोमेद सबसे जो 2 खतरनाक स्टोन होते हैं जीवन में, दुनिया में सबसे जो खतरनाक 2 स्टोन होते हैं, गोमेद और नीलम। मैं अपने कभी मतलब बहुत ज्यादा किसी इंसान को अगर मरने के जैसे बीमार हो गए हैं कि शायद डेथ हो जाए, ऐसी बीमारी हो, जेल हो जाए ऐसे इंसान को, इस तरीके का सिचुएशन में मैं गोमेद को देता हूं कि और कोई जगह नहीं है ठीक ठाक देखने को, मतलब और कोई रास्ता नहीं है। दीवार के एकदम पीठ एकदम दीवार में ठोक चुके हैं। इस सिचुएशन में मैं गोमेद को कॉम्प्रोमाइज करता हूं, लेकिन साथ में नीलम भी। और क्वालिटी भी कितना खराब है, थोड़ा देख लीजिए। ये 9 हार्डनेस का नीलम है। नीलम का हार्डनेस क्या होता है? 9। डायमंड का होता है 10, ठीक है, मतलब सेकेंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल इन अर्थ। ये अगर घिस जाता है, इस तरीके से आपको ये घिसा हुआ देखने को मिल रहा है ना, ऑफ कलर का, तो ये कितने खराब क्वालिटी के होंगे नीलम जो घिस सकता है, जिसके कारण ये कभी भी ये स्टोन नीलम गोमेद, 2 गोमेद भी लो क्वालिटी के ही है, ये भी घिस चुका है। 2 साल में स्टोन घिसता है। ये लो क्वालिटी के जब भी आप स्टोन पहनेंगे तो इसका काम एक ही है, नेगेटिव देना। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई पैसे नहीं है मत पहनो, लेकिन पहनना है तो अच्छा पहनो। और ये 3 रेमेडी इनको 25,000 में दिया। भाई एक अच्छा नीलम का कीमत आता है 60-65 हजार, सिर्फ एक नीलम, वो भी मोटा मोटी क्वालिटी में। वो भी पता नहीं काम कितना करेगा कि नहीं करेगा, नेगेटिव भी ज्यादा कर सकता है। अगर ये तीनों रेमेडी आ जाता है 25,000 के अंदर, तो उसमें क्या क्वालिटी रहेगी। और ये पहने हुए कितने साल से? 2 साल से।
तो जब भी आप गोमेद नीलम एक साथ पहनेंगे, चाहे कोई भी बताए हो, अगर आप बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार नहीं हो, आपका थर्ड स्टेज कैंसर नहीं चल रहा है, या आप बिल्कुल ज़ीरो में नहीं चल रहे हो, आप करोड़पति बिजनेसमैन थे अभी माइनस में चल रहे हो, कुछ नहीं है, घर बार सब बिक गया है, रास्ते पे आ गए हो, ठीक है, और आप मतलब आप मरना ही सिर्फ बाकी है, इस तरीके का सिचुएशन में अगर आप ना हो तो कभी भी गोमेद और नीलम एक साथ मत पहनिएगा। उस टाइम आप पहन सकते हो, क्योंकि उसके बाद अगर ये नेगेटिव भी करेगा तो भिखारी को कभी भी, जो भीख मांगता है उसको कभी साढ़े साथी नहीं लगता है, क्योंकि उससे लेने का कुछ है होता नहीं है शनि का। तो उस तरीके का सिचुएशन हो गया है, तो लेने का कुछ नहीं है शनि का, तब जाके शनि देगा, शनि गोमेद, राहु शनि राहु ये देगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जो बच्चा है, 34 साल का इंसान है, ठीक ठाक कमा रहा है, उसको अगर आप ये स्टोन दे दोगे तो उसका तो बेड़ा गर्क होना ही था, जो हो चुका। तो मैंने कहा इनको उतारने के लिए, उतार के फेंक देनी, मैंने यही कहा कि आप सोनार के पास चले जाओ, ये 2 स्टोन अलग करो चांदी से, चांदी की क्वालिटी अच्छी है, 2 साल में काला नहीं पड़ा, तो ये चांदी ले लो, और उस दुकानदार को, या जहाँ से स्टोन लिया, वो तो नहीं लिया है, एस्ट्रोलॉजर ने दिया है, तो उस दुकानदार से पूछो, अगर वो कुछ पैसे दे के खरीदना चाहता है तो खरीदे, नहीं तो आते वक्त किसी नाले या किसी झील में कहीं पे भी दिखे, बहा के आ जाओ घर। अब वो करेगा कि नहीं करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, करेगा तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, नहीं करेगा तो ऐसा ही चलेगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ आ जाएगा काम, और उसके बाद इसका और भी नेगेटिव आ सकता है, हेल्थ के मामले में आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, घर में क्लेश बढ़ सकता है, कुछ भी नेगेटिव जो भी जीवन में क्लेश बढ़ाता है, ये 2 मिल के ज़रूर कर सकता है। तो रेमेडी लेने से पहले बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, अच्छे क्वालिटी का ले लीजिएगा। अगर आपका मेन लाइन अच्छा है, उसके ऊपर छोटा सा भी, हल्का सा भी इनका भाग्य रेखा अच्छा हो किसी का भी, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर मेन लाइन जैसे इस पाम में हम लोगों ने देखे खराब हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इतना बढ़िया क्वालिटी का देखिए, भाग्य रेखा को देखिए, फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस पाम की भाग्य रेखा यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा हाईली पावरफुल है। उसके बाद सनलाइन का सपोर्ट मिल रहा है। बड़े पद कहाँ गए, बड़े पद बिना इनकम के हैं, बिना इनकम के इसीलिए है क्योंकि ये गलत रेमेडी इन्होंने पहन रखे हैं, नहीं तो वही उनका फेथ वही है। 20, 25, 30 हज़ार अभी के लिए, 36 के बाद से माइंड लाइन ठीक हो रहा है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो। जितना रिजल्ट दे पाएगा वो भी बहुत बढ़िया कुछ नहीं। 40 के बाद लाइफ लाइन भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमानेंटली हार्ट लाइन तो डैमेज ही है। इस हार्ट लाइन में कुछ भी सुधारपन है नहीं, कभी भी नहीं है, ना ही लेफ्ट हैंड में ना ही राइट हैंड में। हाँ, दोनों ही हाथ में लेटर लाइफ में लाइफ लाइन और माइंड लाइन में रिकवरी है, और भाग्य रेखा तो अच्छा ही है पूरा जीवन भर तक। तो 40 के बाद हम लोग कह सकते हैं कि इनके जीवन में अच्छा खासा ये कर पाएंगे। थोड़ा इमोशन को इनको कंट्रोल करना है। इनको ऐसे अगर हार्ट लाइन हो तो मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन हो नहीं पा रहा है क्योंकि मन चंचल है, तो आधा घंटा बैठने की कोशिश करिए चुपचाप हर रोज। आधा घंटा ना हो सके 10 मिनट से शुरुआत करिए। धीरे धीरे करके आपका जो, अगर आप ये बढ़ाएंगे ना, तो ये हार्ट लाइन भी, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी धीरे धीरे करके घटेगा। ऐसा नहीं कि नहीं घटता है, ज़रूर घटता है। ये लाइन धीरे धीरे करके पतला हो जाएगा। ये जो सारे साइन है, ये लाइन है, ये मिल जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। धीरे धीरे करके ये हार्ट लाइन भी ठीक होगा और आप भी इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। आपको भी ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में कौन मुझसे फ़ायदा उठाना चाहता है या कौन एक्चुअल में मेरी फ़ायदे की बात कर रहा है। ये समझना ज़रूरी है जीवन में सबसे ज़्यादा, कि एक्चुअल में कौन मुझसे फ़ायदा उठाना चाहता है और एक्चुअल में कौन मेरे फ़ायदे के लिए बात कर रहा है। तो ये सब कुछ समझेंगे तभी जब आपका इमोशन आपके कंट्रोल में होगा। उसके बाद तो अपना बुद्धि लगाएंगे कोई कार्य संपन्न करने के लिए। इंटेलिजेंस तब आता है जब कोई आप काम करते हो, उसको क्लियरली बहुत अच्छी तरीके से कैसे करोगे, वो इंटेलिजेंट करेगा। उसके लिए जो शक्ति चाहिए, वो लाइफ लाइन से आएगा। तो इसी के साथ रखते हैं। शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।